हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। आज एक कहानी ऐसी बताता हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा एक कोर्ट चलाया जाता है जिसका नाम है लोक शिकायत। शायद आप लोग भी बहुत लोग जानते होंगे। बहुत लोग क्या मतलब 90% लोग बिहार राज्य के जो निवासी हैं वो जानते ही होंगे। पूरे बिहार राज्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अनुमंडल लेवल पे और कमिश्नरी लेवल पे चलाया जाता है। एक अच्छा चीज़ है। बिहार सरकार की तरफ से देखा जाए तो बहुत सारे मैटर बिहार प्रशासनिक सेवा के मनमानी की वजह से या मतलब वहाँ पे नहीं सुनने की वजह से न्यायपालिका में ज़्यादा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो कोर्ट कचहरी है उसमें केसेस ज़्यादा बढ़ जाते थे, तो वहाँ पे एक प्रेशर रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा केस होने की वजह से लोगों को केस समाधान करने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर और इश्यूज आते हैं जिसको कम करने के लिए बिहार सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो कि 2014 में ये लाया गया था नियम। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार लोक शिकायत अधिकारी के द्वारा जो फैसला या डिग्री पेपर बनाया जाता है वो उनके जूनियर ऑफिसर या जूनियर अधिकारियों के द्वारा ग्राउंड पे एक्टिविटी हो रहा है या नहीं, या जो भी डिग्री जिसके भी पक्ष में दिया गया है क्या वो चीज़ हो रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा देखा जाता है कि लोक शिकायत अधिकारी तो फैसला अपने हिसाब से या जो सबूत है या जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो सही सुनाते हैं और सही जजमेंट भी देते हैं, और उसकी मतलब है जो कि फाइनल डिग्री भी बनाते हैं, जो एक मतलब सॉफ्टवेयर पर भी अपलोड रहता है और एक हार्ड कॉपी परिवादी को भी दिया जाता है और एक उस विभाग के को दिया जाता है जो विभाग के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ है। खास करके ये सरकारी विभाग से रिलेटेड ये कोर्ट रूम चलाया गया है। मतलब आपका मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है या कोई सिविल केस है, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके या बंटवारा को लेके, तो ये सब चीज़ें नहीं यहाँ चलता है। लेकिन हाँ, सरकार से रिलेटेड या बिहार प्रशासनिक अधिकारी से रिलेटेड है। मान लीजिए कोई कर्मचारी अधिकारी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आपकी समस्या नहीं सुन रहे हैं, या कोई जनप्रतिनिधि जो है मान लीजिए वार्ड सदस्य है, मुखिया है, तो ये सब आपका नहीं सुन रहा है, या कोई भी योजना नहीं हो पा रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या आवेदन देने के बाद भी कि ये हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो किसी भी तरह का आप लोक शिकायत अधिकारी के पास आप आवेदन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पक्ष का ही फैसला आएगा। फैसला नहीं आएगा, मतलब जजमेंट ये आएगा कि आपका भी मुद्दा सुना जाएगा और जिनके खिलाफ़ या जिन विभाग के खिलाफ़ आप शिकायत दिए हैं उनके कर्मचारियों या अधिकारियों से भी तलब किया जाएगा कि क्या आपका साथ ऐसे हुआ है या नहीं। तो इसी में एक बताता हूँ कि बिहार सरकार का नालंदा जिला के अंतर्गत बिहार शरीफ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण अधिकारी का एक दो फैसला जो एक व्यक्ति ने किया था, मतलब शिकायत किया था। एक पहला जो शिकायत है उसके बारे में बात करें। पहला जो है कि आहार पैन एवं बांध का अतिक्रमण मुक्त करते हुए उड़ाही के संबंध में किया गया था, ठीक है, जिसका हमारे पास परिवादी नंबर भी है। लोक शिकायत जो नंबर होता है वो भी है, उसका एक नंबर है जो कि लोक शिकायत की वेबसाइट पर डालकर आप देखिएगा तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। मैं शेयर कर देता हूँ आपको पहले। उसका है 5271030219000076। ये मतलब उस आहार पैन और बांध का अतिक्रमण मुक्त करते हुए उड़ाही करने के संबंध में जो परिवाद दायर किया गया है उसका ये लोक शिकायत नंबर है। आप इस पर आप चेक कर सकते हैं कॉपी, अगर आप करना चाहते हैं, या कोई भी बिहार प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं और ग्राउंड पर भी जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, या कुछ हुआ ही नहीं है जो भी है। तो इसमें ये फैसला आया कि ये मैटर जो है नूरसराय मतलब ब्लॉक या नूरसराय कहिए कि नूरसराय सीओ और नूरसराय थाना के अंतर्गत का मैटर, एक आहार और पैन उड़ाही करने के लिए, जो कि ब्रिजपुर ग्राम का मैन खंदा का ये मैटर है।
जो कि ननौरा और गोडिया विलेज के बीच में ये पड़ता है। ये जो आहर है अप्रॉक्सीमेटली आहर, बांध और पैन तीनों मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 5 एकड़ की ज़मीन है और 5 एकड़ पर भू माफिया या असामाजिक तत्वों का यूँ कहिए कि जमावड़ा या पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर पूरा अतिक्रमण कर लिया है, मतलब पूरा बराबर है, समतल है, इस पर जबरन खेती किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अतिक्रमण किए हुए हैं उस पर बोरवेल भी कर दिया है, जबकि सरकारी ज़मीन पर या सरकारी जो भी आम गज में ज़रूरत ज़मीन है उस पर बोरवेल या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन या किसी बिना इजाज़त के करना गैर कानूनी अपराध है। लेकिन उस पर बोरवेल भी कर दिया गया है और उसके बाद उस पर बिहार बिजली विभाग की तरफ से मतलब ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है मोटर चलाने के लिए। लेकिन आपको ये बता देने हैं कि जब भी आप एग्रीकल्चर कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपकी खेत की लगान रसीद मांगी जाती है और साथ में आधार कार्ड भी मांगा जाता है। और ख़ास करके जो लगान रसीद मांगा गया है और जहाँ पे आप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना चाहते हैं या ख़ास करके आप जहाँ पर आपका बोरवेल है यानी बोरिंग है, खेत पटवन करने के लिए जो ट्यूबवेल पंप है, उस खेत का मतलब लगान रसीद या अपडेटेड रसीद चाहिए। जबकि आपको बता दें कि वो आम गज में ज़रूरत ज़मीन है, उसका कोई भी अपडेटेड रसीद नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसे बिजली विभाग उस आम गज में ज़रूरत ज़मीन पर ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल करता है और इलेक्ट्रिक वायर भी इंस्टॉल करता है, पोल भी इंस्टॉल करता है और कनेक्शन भी देता है। मुझे नहीं पता कि इसमें बिजली विभाग की कितनी मिलीभगत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कुछ गैर कानूनी काम ही किए होंगे जो अतिक्रमण किए हुए हैं वो, और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जो कनेक्शन दिए होंगे, दोनों के बीच में कुछ तो गैर कानूनी साठगांठ होगा। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली बात है जो नियम और कानून है उसके मुताबिक अगर उल्लंघन करके किया गया तो कहीं ना कहीं साठगांठ तो होगा। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि इस तरह का कनेक्शन दिया गया। अब इसमें लोक शिकायत जो अनुमंडलीय लोक शिकायत बिहारशरीफ के अंतर्गत आता है, नूरसराय एससीओ, तो उसमें शिकायत में ये दिया गया कि जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनके 15 दिन का नोटिस बजरिए नोटिस सूचित किया जाए नूरसराय थाना के द्वारा और उसे खाली कराया जाए और खाली कराने के बाद उसको अगले परियोजना यानी अगले 6 मंथ के अंदर जो मुखिया होते हैं यानी ग्राम पंचायत के जो हेड मुखिया होते हैं उनके द्वारा या विधायक के द्वारा या एमपी के द्वारा, किन्हीं के द्वारा उस आहर का उड़ाही कर दिया जाए। और ये परिवादी जो है उड़ाही करने के लिए इसलिए शिकायत किया था कि वहाँ पे उड़ाही हो जाने से जितने भी आसपास के किसान हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 एकड़ लैंड एग्रीकल्चर लैंड के जो किसान हैं उनके पास अपना ट्यूबवेल पंप नहीं है। जो भी वहाँ पे खेती पटवन का साधन है वो या तो नदी है या तो वही आहर जो तालाब होता है उसी से पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो आहर अगर मतलब उड़ाही हो जाएगा, बनेगा, तो उसमें जो वर्षा का जल संचयन है वो जमा भी होगा और उससे भूमिगत यानी ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी रिकवरी होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी फ़ायदा है और जो तालाब खनाएगा उसका जो बांध होगा, चारों तरफ मेड़ जो होगा तालाब का, उस पर पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे जल जीवन मिशन हरियाली के तहत भी होगा। तो ये सारी चीज़ मतलब फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि जो लोक शिकायत अधिकारी ने जो फैसला दिया कि जो अतिक्रमण किया हुआ है सरकारी ज़मीन को उसके भारतीय दंड प्रशासनिक के तहत यानी भारतीय कानून के मुताबिक उस पर जो कि 15 दिन का नोटिस देते हुए निर्गत करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए और उड़ाही करने जाए। लेकिन जो फैसला सुनाया उससे आज 4 साल होने जा रहा है, 4 ईयर्स कम्प्लीटली, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ। और जो शिकायत करता है परिवादी, उन्होंने उसी समय फैसला आने के बाद ये भी लिखा गया था कि आपको 3 विभाग में लेटर देना है, लघु सिंचाई विभाग बिहारशरीफ, उसके बाद मनरेगा डिपार्टमेंट नूरसराय और एक और दिया गया था जल संसाधन विभाग को, ठीक है, कि तीनों में आप जमा कर दीजिए, जहाँ से टेंडरिंग इनका लॉन्च होता है वहाँ से काम करा दिया जाए। और इसके अलावा शिकायतकर्ता जो परिवादी है उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन मुखिया थे उनको भी दिया गया
कि आप इस पर मतलब उड़ाही करवा दीजिए जो भी है। उसके बाद जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं उनको भी दिया गया, और जो नालंदा लोकसभा क्षेत्र है कि जो माननीय सांसद हैं उनको भी दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री साहब को भी कई बार इस आवेदन को दिया गया। जो लोक शिकायत का मतलब फैसला था, डिग्री पेपर था, उसको लगाकर भी दिया गया कि सर इसको उड़ाही करा दीजिए, इससे किसानों को काफ़ी नुकसान है। और आसपास में उड़ाही से दो चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, एक आसपास के खेतों को पटवन के रूप में किसानों को फ़ायदा होगा, और दूसरा है कि ग्राउंड वाटर लेवल भी रिकवरी होगा, और मेड़ पर जल जीवन मिशन हरियाली जो बिहार सरकार के द्वारा पूरा सही ढंग से चलाया जा रहा है उसका भी फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं सरकारी योजना का बहुत सारा फ़ायदा होगा, और लोकल आम पब्लिक को भी, वहाँ पे जितने खेती किसानी करने वाले उनको भी फ़ायदा होगा। और डीएम साहब को भी कई बार 2 से 3 बार दिया गया है, अभी भी मतलब 6 महीना पहले भी दिए हैं, तो दिया गया है। लेकिन यही सोचते हैं कि आपको मैं बता देता हूँ तो कि यहाँ पे क्यों नहीं कोई चीज़ होता है। देखिए, कागज़ों पर काम तो होता है, लेकिन तब ग्राउंड पर बात आती है काम करने की तो वो काम नहीं होता है। नहीं होता है, इसका मेन रीज़न यही है कि बिहार प्रशासनिक सेवा जो है ख़ास करके, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो चुने गए हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उनको लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा सोचते होंगे कि उस एरिया से जहाँ पे ये आहार आता है, उस एरिया से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये लगता हुआ कि हमारा कितना परसेंट वोटिंग आता है, या वहाँ के लोग कितना परसेंट हमें समर्थन करते हैं हमारी सरकार या हमारी पार्टी को, ऐसा लगता है। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारी ये लगते होंगे कि अगर हम उस पर उड़ाही कराते हैं या मतलब किसी भी तरह की अगर कार्रवाई करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब किसी भी तरह की कमीशन या किसी भी तरह का मतलब कोई कुछ तो बात होगा। आखिर जो नूरसराय के सीओ साहब हैं या जो नूरसराय थाना के एसएचओ साहब हैं, जिनको कार्रवाई करने के लिए लिखित पेपर दिया गया है, और साथ में जो फैसला पेपर है उसमें भी लिखा हुआ है उन लोगों को कि दोनों को एक अथॉरिटी दिया गया है, एक पावर दिया गया है कि आप इस पर कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं और जनप्रतिनिधि नहीं उड़ाही कराते हैं। तो अगर जिनकी सरकार है ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर उनका एक जल जीवन मिशन हरियाली बहुत मतलब हाई प्रायोरिटी का योजना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये योजना चलाया जा रहा है उसका उल्लंघन किया जा रहा है बिहार प्रशासनिक अधिकारी या डीएम साहब के द्वारा, या जो स्थानीय एमएलए हैं यानी माननीय विधायक साहब या सांसदगण साहब के द्वारा। अगर सरकार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और माननीय मुख्यमंत्री का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उस पर काम क्यों नहीं किया जाता? आखिर ऐसा क्यों? मतलब कुछ तो रीज़न होगा। आप ही लोग बताइए दोस्तों, जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं वही लोग बताइए कि इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। या तो जनप्रतिनिधि काम नहीं कराना चाहते होंगे कि हमें उस एरिया से कोई मतलब नहीं, या बिहार प्रशासनिक सेवा देखते हैं कि हमको उससे क्या लेना देना, हम उस पर क्यों कार्रवाई करें, हमें क्या मिलने वाला है। तो क्या ऐसे सरकार चलाकर या ऐसे बिहार प्रशासनिक अधिकारी सोचकर क्या राज्य का विकास हो सकता है, क्षेत्र का विकास हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। क्योंकि अगर विकास करना है, ये सभी को आगे लेकर चलना है, ये साथ में मतलब विकास करना है कि ऐसा लगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ है इससे देखिए किसानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो पटवन की सुविधा है, दूसरा ग्राउंड वाटर रिकवरी है, जो नीचे का जो भूमिगत जल स्तर गिर रहा है वो भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत मददगार होगा, जो ग्राउंड वाटर लेवल रिकवरी होगा। तीसरा है कि आसपास में पेड़ पौधा अगर वो बांध पर लग जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को छाव भी मिलेगा, फल फूल भी मिलेगा, और साथ में पर्यावरण को भी फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा फ़ायदा है। लेकिन आज अगर वो उसको अतिक्रमण किए हुए है कोई आदमी है और जबरन खेती कर रहा है, तो इससे सरकार को क्या मिल रहा है? एक तो आम गज में जरूर का कोई राजस्व कटता नहीं है, दूसरी चीज़ जो खेती कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, सरकार को क्या जा रहा है। अभी इसी तरह से कब्जा किए हुए हैं, अब फिर धीरे धीरे पेड़ पौधा लगाएंगे, फिर धीरे धीरे मतलब झोपड़ी बनाएंगे, फिर पक्का मकान बनाएंगे, इसी तरह अतिक्रमण कर लेंगे, और फिर बाद में कोर्ट में पिटीशन दे देंगे बिहार सरकार के खिलाफ़ कि हम पिछले 25 साल से, पिछले 30 साल से, पिछले 50 साल से रह रहे थे। इसी में
कोई भी सरकारी ज़मीन का कब्जा होता है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के वजह से आज पूरे बिहार राज्य में जितने भी आम गज में ज़रूरत ज़मीन है या यूँ कहिए कि सरकारी ज़मीन है वो कब्जा होता है, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वो कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सोच के छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहे वो छोटा क्राइम हो, मतलब मेरा कहना मतलब कब्जा हो या बड़ा कब्जा हो, आप अगर उस पर सख्ती से पेश नहीं आइएगा, लोगों को अपना पावर नहीं दिखाइएगा या कानून का पावर नहीं दिखाइएगा, तो लोगों में डर नहीं पैदा होगा। तो इस तरह से मतलब है, आप देखिए 4 साल हो गया, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया, नहीं अतिक्रमण मुक्त हुआ है, नहीं उड़ाही किया गया है। और इसके फलस्वरूप आपको बता देता हूँ कि 2016 से लेके 2021 तक के बीच में इसमें मनरेगा डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब उड़ाही का भी योजना आया था, लेकिन अभी इसका मुझे जानकारी नहीं है क्या है, लेकिन इसके बारे में आरटीआई फाइल किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि नूरसराय प्रखंड के अंतर्गत चुरुई पर पंचायत के में कितने आहार पैन और बांध की उड़ाही किया गया, जिसकी पूरी डिटेल्स दिया जाए। लेकिन आज तक डिटेल्स नहीं मिला, आरटीआई आया ही नहीं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि या तो टेंडर निकला होगा, काम नहीं किया गया, इसी की वजह से आरटीआई के जरिए इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है एक आम नागरिक को, भारतीय नागरिक। आरटीआई फाइल किए हुए 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की नहीं मिला। वो उसका भी नंबर रखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर से नया आरटीआई भी फाइल किया गया है, और नया आरटीआई के तहत देखते हैं कि फिर से दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। क्योंकि आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, यहाँ पे पूरे बिहार राज्य में जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, उसका कोई भी आम नागरिक, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वकील हो, किसी भी टाइप के व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है आरटीआई के तहत कि कोई भी सरकारी योजना कहाँ से कहाँ तक काम हुआ, कितना उसमें पैसा लगा, कितना समय लगा, क्या क्वालिटी था, कुछ भी आप आरटीआई के तहत जानकारी निकाल सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन छोड़ के। क्योंकि सरकारी योजना जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये आप ही के लिए बनाया जा रहा है, आम पब्लिक के लिए ही बनाया जा रहा है। तो आम पब्लिक को जानने का अधिकार है, और ऐसा आरटीआई कानून ही कहता है। तो इसीलिए आपके आसपास में जितने भी सरकारी योजनाओं पर काम होता है, उसकी गहन जांच करिए, गहन चेक कीजिए कितने का पैसा का बना है, कितने का टेंडर निकला है, कितना पैसा लगाया जा रहा है, कैसे क्वालिटी मेंटेन कर रहा है। आप उसको चूक नहीं रहिए, क्योंकि ये वो आप ही के लिए बनाया जा रहा है, और आपके लिए बनाया जा रहा है। तो जैसे ये शिकायतकर्ता जो है आहार पैन बांध के लिए जो फैसला लिए, उसके बाद लगातार ये फॉलोअप कर रहे हैं सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि के कि अब हो जाएगा उड़ाही, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन 4 साल से ये दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। या तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, नूरसराय अंचल अधिकारी, या नूरसराय एसएचओ, या जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं जो, या नालंदा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद जी हैं जो, या जो जिला अधिकारी हैं वो। कहीं न कहीं सवाल है कि लोगों के हित के लिए काम किया जाना था। अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अब देखिए, अभी लगातार ये फॉलोअप कर रहे हैं। आपको फिर से बता देता हूँ कि जो फैसला पेपर है उसका नंबर जो है अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी बिहार शरीफ के द्वारा फैसला सुनाया गया है, और आप लोक शिकायत के वेबसाइट पर जाकर आप इस नंबर को डालिएगा तो पूरा इसका विवरण आ जाएगा। वो नंबर है 527111020919000076, और इसी का प्रथम अपील का नंबर है 99999, यानी 5 गो 9, उसके बाद 011
40320111 3 गो 1 है 970। ये प्रथम अपील है। प्रथम अपील में भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इस पर जल्द से कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। और जो शिकायत करता है, ये जो भी मतलब इनके हैं, वो लगातार फॉलोअप कर रहे हैं डीएम साहब, माननीय विधायक जी को, माननीय मुखिया जी को, कि सर उड़ाई हो जाए। लेकिन देखिए अतिक्रमण मुक्त होता है, उड़ाई होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कहीं न कहीं बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल जीवन मिशन हरियाली के अंतर्गत इस आहर पैन बांध का उड़ाई किया जाना है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और आगे भी देखिए कि होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी कहीं न कहीं 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तब तक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस बात को आप देखिए और आपका इस पर क्या राय है। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के ऊपर जो फैसला सुनाया जाता है, वो ग्राउंड लेवल पर उस पर कानूनी कार्रवाई या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं किया जाता, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या कमेंट है, या आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।